हाँ तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स जो एसएससी सीजीएल 2024 और स्टेनोग्राफर 2024 के लिए सबसे ज़रूरी हैं। जैसा कि यहाँ पे विजय राज कह रहे हैं पीवाईक्यू से उठाकर इंपॉर्टेंट बना दूंगा। यानी इन टॉपिक्स को मैंने कहाँ से पिक किया, मैंने सीजीएल के, सीएचएसएल के, स्टेनोग्राफर के और भी दूसरे जो एग्जाम जो एसएससी करवाता है उनसे एनालिसिस करके मैं इन टॉपिक्स को आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस इन्हीं टॉपिक्स से होते हैं और अगर इन टॉपिक्स को आप कंफर्टेबली करते हो, अच्छे से इनका प्रिपरेशन करते हो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हो, तो आप 15 के रेंज में आ जाओगे। यानी 15 क्वेश्चंस आप सही करने लग जाओगे। मैं सीजीएल की अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीजीएल में 25 सवाल होते हैं, उसमें से 15 सवाल से ज्यादा या उसकी रेंज में आप जाने लग जाओगे। और अगर स्टेनोग्राफर में बात करूं तो 25 से 30 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो। तो ये टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सोर्स क्या है, पीवाईक्यूज से मैं इस टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ। इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल तक आ जाए। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज कर लेना, मेरे बारे में बेसिक जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट होगा आपके समय में वो इसी कूपन कोड से मिलेगा। इसका लिंक मैं लगा दूंगा पिन कमेंट में। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे। पॉलिटी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है। तो पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। पॉलिटी में क्या है, सबसे पहले मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें एक बात रखना, मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके अरेंज किया है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नंबर 1 से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि ये करने में रिलेटिवली ईजी होगा और सवाल आने के चांसेस रिलेटिवली ज्यादा होंगे इससे। यानी आप इसको जल्दी कर भी सकते हो और इसके सवाल भी काफी पूछे जाते हैं। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी में आप कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग सोर्सेस भी पढ़ लोगे। यानी कि किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें उठाई गई, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से लिया गया। इस तरह के जो सवाल होते हैं, बहुत ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा, इसको भी आप प्रिपेयर जरूर कर लेना। साथ में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। अब देखो, फंडामेंटल राइट्स अपने आप में थोड़ा सा स्लाइटली बड़ा है, बट इससे सवाल आने के भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। वैसे अभी के हाल फिलहाल में डीपीएसपी पे थोड़ा सा शिफ्ट ज्यादा हो गया है एसएससी, क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल चीज है, ये सब लोग करके ही जाते हैं। बट फिर भी आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे से करना है, आर्टिकल वाइज आपको करना है। ऐसा नहीं कि बस बेसिक्स करके चले गए, अच्छे से करना। अगर लिमिटेड टॉपिक कर रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि उसको अच्छे से करके जाओ। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी कर लेना, बहुत ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज का, आप इसको इजीली कर सकते हो। फिर आते हैं डीपीएसपी पे। डीपीएसपी भी आपको अच्छे से करना है। हाल फिलहाल में इसमें जो चीजें चल रही हैं न्यूज में, उस पर ज्यादा फोकस करोगे। डीपीएसपी की कौन सी चीजें न्यूज से लिंक कर रही हैं, इस पे ध्यान दे सकते हो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, आप इसको देखो, करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आर्टिकल आपके बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो आप बार बार पीवाईक्यूज में देखोगे, इसीलिए मैं बोलता हूं कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीवाईक्यूज में जो आर्टिकल बार बार रिपीट मार रहे हैं, आप उनको ज्यादा पकड़ के करोगे, ठीक। उसके बाद है आपका प्रियम्बल। प्रियम्बल रिलेटिवली करना आसान है, लेकिन बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमली गुड है, इसका एक्यूरेसी रेट अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा सवाल है ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ आ भी जाता है। तो प्रियम्बल आप कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, इससे सवाल भी आने के चांस है। सिटीजनशिप भी कर सकते हो, अगेन कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बट क्वेश्चन भी मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनते। अगर आपको इसका आर्टिकल पता है, पार्ट पता है, तो वेल एंड डन है। वहां पे मतलब लगभग सारी चीजें उसी पे कवर्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अगेन बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है ये दोनों। उसके साथ में आपको इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी देखने चाहिए, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा फोकस रखिएगा। इसके जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, इनसे सवाल आने के चांसेस, और रीट जो है सुप्रीम कोर्ट का रीट वाला जुरिस्डिक्शन जो है, उसके ऊपर सवाल जरूर बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर से, ठीक है। इकोनॉमी अगर आप करना चाहते हो, इसमें आरबीआई को आपको करना है, डेप्थ में करना है। आरबीआई की सारी चीजें, फॉर्मेशन से लेकर के, उसके फंक्शन से लेकर के, और हेडक्वार्टर्स वगैरह सारी चीजें आपको अच्छे से करके जानी है। उसके साथ में 5 ईयर प्लान्स को भी अच्छे से कवर करोगे। 5 ईयर प्लान से भी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, मतलब लगभग श्योर है कि इससे सवाल आएगा ही आएगा। और अभी हाल फिलहाल में क्या है कि थोड़े इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी कुछ सवाल आने लग गए हैं। देखो, आने तो लग गए हैं, इकोनॉमी के बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट से भी सवाल आने लग गए हैं, लेकिन वो क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए उन कॉन्सेप्ट्स को कर पाना मुश्किल होता है। अगर मैं मान रहा हूं कि आप 0 लेवल पे हो तो वैसे कॉन्सेप्ट्स आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ये 3 चीजें ऐसी है, 3-4 चीजें जो आप इजीली कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ की जरूरत नहीं होती। लगभग ये सारी टॉपिक्स, सिर्फ मैं इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, जीके में जितने भी टॉपिक्स मैं आपको इंपॉर्टेंट में बता रहा हूँ, लगभग सारों का जो कवरेज है वो हमारी जीके सुपर 40 कोर्स में किया हुआ है। अगर कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसको भी हम लोग एग्जाम तक फ्रेश कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहो इसमें इनरोल कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है इनरोल करना। अगर आप ये सारे टॉपिक्स को अगर आप किसी कोर बुक से, लूसेंट वगैरह से कवर करके जाते हो, तब भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप एक गाइडेड वे में करना चाहते हो तो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर वाले कोर्स से कर सकते हो। इसमें
मैंने पढ़ाया हुआ है कुछ टॉपिक्स को निकिता मिश्रा ने पढ़ाया है, जिनका रैंक 17 आया था एसएससी सीजीएल में। साथ में कुछ और टीचर्स ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। जीके सुपर 40 में 40 का मतलब यह है कि सारे टॉपिक्स को हमने रैप अप करने की कोशिश की है अंडर 40 आवर्स। तो इसका इसीलिए हमने प्राइस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रखा है। आप चाहो तो ऐप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लगाया हुआ है, वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसका डेमो देख सकते हो। डेमो बढ़िया लगा, कोर्स में एनरोल कर सकते हो। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बोला, कोर्स में एनरोल करना मैंडेटरी नहीं है। और प्लीज हिंदी मीडियम वाले बंदे अभी कोर्स में एनरोल नहीं करेंगे, क्योंकि नोट्स का जो ट्रांसलेशन है हिंदी में नहीं है। तो आप लोग रिफ्रेन करेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, गाइडेड प्रिपरेशन करना चाहते हो, थोड़े कम समय में करना चाहते हो, जीके में अगर थोड़ी आपकी प्रॉब्लम रह गई थी, तो इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। मैंने लिंक लगाया हुआ है पहले कमेंट में। अब बात करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक है? एक पीरियोडिक टेबल आप करोगे, उसके साथ एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को कर लेना है। इसमें भी अपना दायरा थोड़ा सा सीमित करोगे पीवाईक्यूज का सहायता लेते हुए। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जैसे आपके वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको आपको करना है। कॉस्टिक सोडा है, उस तरह के जो है वो आपको करना पड़ेगा। उनके केमिकल फॉर्मूला, उनका क्या यूजेज होता है, उनका पीएच क्या होता है, इस तरह के सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन के ऊपर सवाल आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, और एल्केन, एल्कीन और अल्काइन वाले जो सवाल होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन होता है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इनको मैंने नीचे रखा है, यानी पहले आप इन सारे टॉपिक्स को करना, फिर नीचे आना। एटॉमिक थ्योरी अपने आप में बहुत जटिल है, मतलब बहुत ज्यादा चीजें आप पढ़ने के लिए इसमें पढ़ सकते हो। लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स रेडी करके जाते हो तो सवाल आपका नहीं छूटेगा। हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं, पीरियोडिक टेबल से आते हैं, लेकिन इसको भी आपको करना चाहिए मुझे लगता है। ठीक, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम्स, ठीक है, ये आप करके जा सकते हो। इससे बहुत अच्छा चांस होगा कि आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, और ये करना भी रिलेटिवली इजी होता है। फिर आएंगे सेल बायोलॉजी के ऊपर। करना इजी तो नहीं होता इसको अगर आप नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, बट इससे सवाल आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको अच्छे से करना और इन डेप्थ भी करना, ठीक है, थोड़े डीप में जाने की कोशिश करना। हो सके तो एनसीईआरटी से करने की कोशिश करना। अगर समय नहीं होता तो आप डीप में जाओगे इसमें, जितना डीप में हो सके, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से करके जाओगे। न्यूट्रिएंट्स में सारे आते हैं, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजें आती है। लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो आपका विटामिन एंड मिनरल्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। इनकी डिफिशियंसी क्या क्या डिजीज होती हैं, और विटामिन बी का जो पूरा फैमिली है उसको आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में, उसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं और उनकी कमी से क्या क्या बीमारी होती है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन वगैरह को भी अच्छे से देख करके आपको जाना होगा। फिर अगर डिजीजेस की बात करें तो डिफिशियंसी डिजीजेस के अलावा नॉर्मली भी जो बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो कौन सी बीमारी का नाम दे देगा और बोलेगा ये किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, या इस किसके वजह से होता है, क्या ये हेरिडेटरी है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो आपको डिजीजेस को भी अच्छे से करना चाहिए। अगला है इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। अब ये थोड़ा सा इस बार के पैटर्न में मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स है, जैसे आपके डीएनए हो गया, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, इनके ऊपर सवाल अच्छे से आ रहा है। तो आप चाहो तो लास्ट में इसको भी कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट अगर आप अपना पीवाईक्यू से अपने आप को गाइडेड रखोगे तो इसको भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और वैसे बायोलॉजी का जो कवरेज है हमारे कोर्स में वो निकिता मैम ने ही करवाया है, जिनका की रैंक 17 आया था एसएससी सीजीएल में, ठीक। अब आएंगे फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स में देखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स को आपको करना चाहिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिक्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स को आप करोगे, सारे तीनों यानी फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, सारे भी जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, किसी भी अच्छे बुक में आपको इसका चार्ट मिल जाएगा, उसको करके जाना। एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस होते हैं। फिर इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से भी ऑलमोस्ट फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा। अभी हाल फिलहाल में एसएससी थोड़ी बदमाशी कर रहा है कि इन्वेंशन का ईयर से खेल रहा है, उससे भी कुछ सवालों को दे रहा है, तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है, बट आपको साल भी याद रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी तीनों ब्रांच यानी फिजिक्स के इन्वेंशन डिस्कवरी, केमिस्ट्री की इन्वेंशन डिस्कवरी और बायो की, तीनों की आपको इन्वेंशन डिस्कवरी का एक चार्ट लेकर याद जरूर करना चाहिए। यूनिट्स एंड डायमेंशन से सदाबहार टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि अभी इसका थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हुआ है। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको कभी कभार पूछ सकते हैं। इसका भी अगेन थोड़ा सा ट्रेंड जो है डाउनवर्ड्स वाला है, मतलब उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट इसके सवाल नहीं होते फॉर्मूला वाले, लेकिन फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपसे दे करके इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी आप जरूर देख लेना, किसी भी अच्छे बुक में आपको इसका कवरेज मिल ही जाएगा। अगली बात करते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे अनुसार सेंसस। सेंसस को अच्छे से बाकायदा डीप में जाकर के पढ़िएगा, क्योंकि सेंसस जो है 2011 में हुआ था, अभी तक सेंसस नहीं हुआ है। तो अब घिसे पीटे सवाल नहीं आ रहे हैं, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस भी सेंसस में पूछे जा रहे हैं अंदर में जाकर के। इसीलिए अच्छे से सेंसस को आप प्रिपेयर करेंगे, इससे क्वेश्चन आने की अच्छी चांसेस होते हैं। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स, इस वाले टॉपिक्स को आप अच्छे से करेंगे। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी, उन थ्योरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या बोला गया था और उस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को किस साल दिया था। इतना भी अगर आप कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा, बहुत डीप में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है।
रिवर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा टॉपिक है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। रिवर किस एरिया से पास करता है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर सवाल आते हैं, रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ पे है, उसका वो डेल्टा कहाँ पे बनाता है, ये सारी चीजें इंडियन रिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आपको जरूर देखना है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप थोड़े जो ग्लोबल रिवर्स हैं, यानी दुनिया की बड़ी बड़ी जो फेमस रिवर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। लेकिन इंडिया में जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं और साथ में आपके हिमालयन रिवर्स हैं, इनको आपको अच्छे से डीप में करके जाना होगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की भी चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, लेक्स को भी कर सकते हो, इंडिया और वर्ल्ड दोनों के लेक्स को करना, लेकिन इंडिया वाले पे फोकस रखना। इसमें भी आमतौर पर फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब फैक्चुअल ही रहेगा, ये ज्यादा इसमें डीप नहीं आएगा, बट इसकी संभावना रिवर से कम है, इसलिए मैंने रिवर को ऊपर रखा है। रिवर के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू लेक्स। लास्ट में आप इंडिया के फिजिकल और पॉलिटिकल मैप को अच्छे से करना। हर दिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 10-15 मिनट आप इंडिया का मैप उठाकर उसको अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं अगर आपके दिमाग में मैप बहुत अच्छे से सेट है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे होगा, कौन वेस्ट में है, कौन ईस्ट में है, नेबर्स कौन कौन से हैं, कहाँ पे किस तरह का रिलीफ है, किस तरह का टेरेन है। इन चीजों की जानकारी आपको बहुत अच्छे से काम आएगी ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस को करने में। ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा इग्नोर टाइप का टॉपिक होता है और बहुत बोरिंग भी होता है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछता है एसएससी। सबसे ज्यादा इसमें सवाल आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इसको आप अच्छे से करोगे, डीप में करोगे। ठीक है, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ के इसको छोड़ दिए, इसमें थोड़ा डीप में जाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। मौर्यन डायनेस्टी से भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर शॉट होता है। मौर्यन डायनेस्टी में भी सबसे ज्यादा फोकस रखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के, इसको कैसे स्टैब्लिश किया गया इस डायनेस्टी को, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, कौटिल्य ने अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके दिए थे उसके ऊपर भी सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं। गुप्ता डायनेस्टी को भी देखोगे, इससे भी सवाल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बस, और वैदिक कल्चर, ये 4 चीजें कर लो। लास्ट में वैदिक कल्चर को करना। अरे वैदिक कल्चर में भी बहुत ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, बस टर्मिनोलॉजीज और जो अलग अलग वेदास में क्या क्या चीजें दी हुई थी उसको थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो काम हो जाएगा। ये 4 टॉपिक केवल एंशिएंट में करना, पूरा अभी करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। ठीक, अगला आते हैं मीडिएवल हिस्ट्री में, ये भी काफी इग्नोर रहता है। इसमें सबसे पहले आपको ट्रैवलर्स को देखना चाहिए। ट्रैवलर्स का एक चार्ट आपको कहीं पे भी अच्छी जगह पे मिल जाएगा। अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कोर्स में भी हम लोग अलग से अपडेट करने के लिए, इसलिए कोर्स इस बार अपडेट हो रहा है, कोर्स में बहुत सारी चीजें नई डालेंगे, पुराने को हटाएंगे। तो ट्रैवलर्स, ठीक है, ट्रैवलर्स को आपको अच्छे से करना है, क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका मुगल्स। अब ये लंबा टॉपिक है मुगल्स, मैं मान सकता हूं, लेकिन अच्छे बुक में जो आप इसका कवरेज करोगे तो इससे आपको बहुत अच्छा फल भी मिलेगा। चांसेस होते हैं कि मुगल से ज्यादा सवाल आने के। विजयनगर एम्पायर मुगल के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा टॉपिक है, बट सवाल आने के भी चांसेस इससे थोड़े कम होते हैं, तो इसको भी लेकिन आप छोड़ना नहीं, इसको करके जाइएगा। फाइनली दिल्ली सल्तनत, सवाल आने के लिए यहाँ से भी आते हैं, और मतलब थोड़े से क्या कह सकते हो कि इसको मैंने नीचे इसलिए रखा है क्योंकि लंबे होने के साथ साथ इसमें सवाल की भी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मुगल्स के साथ है, तो इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है। केवल इतना टॉपिक्स आप मिडिएवल से करो, और एंड में आप भक्ति एंड सूफी को भी देख सकते हो। इसमें भी बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक अगर आप जानोगे भक्ति एंड सूफी का तो काम आपका लगभग चल जाने वाला है। आगे आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, सवालों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स पता होना चाहिए। पलासी टू पार्टीशन, यानी कि बैटल ऑफ पलासी जब से हुआ था तब से लेकर पार्टीशन यानी देश की आजादी का समय, और समय जब देश का पार्टीशन भी हुआ 1947, कौन सी चीज कब हुई, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मेजर इवेंट्स है उसके साल और उसके एग्जैक्ट डेट के बारे में भी सवाल जो है आपसे पूछा जाता है, तो उसको आप अच्छे से करोगे। वैसे पलासी टू पार्टीशन नाम की एक बुक भी है, वो मत पढ़ने लग जाना, बहुत बड़ी बुक है वो, हमारे यूपीएससी वाले बंदों के लिए होती है, हालांकि आजकल तो वैसे लोग भी इसको नहीं पढ़ते हैं, बट ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए लिया है। इसके अंदर भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि 1857 से 1947 वाले जो इवेंट्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बीच में जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस का फर्स्ट सेशन कब हुआ, सेकंड कब हुआ, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कब आया कांग्रेस में, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनसे सवाल निकलते हैं। यहाँ पे आपके टाइमलाइन वाला जो इवेंट है, टाइमलाइन वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ बहुत पूछे जाते हैं। अगला है पर्सनैलिटी वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी गांधी जी इंडिया कब आए, गांधी जी का ये कब हुआ, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, और आजकल का ट्रेंड है कि जो पहले जिसको इग्नोर किया जाता था, जिनको इस बार से अब मतलब कुछ टाइम से सावरकर के बारे में भी अच्छे खासे सवाल आते हैं, तो विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के बारे में भी चीजों को अच्छे से आप पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि ऐसे जो इग्नोर्ड पर्सनालिटीज रही हैं कुछ टाइम से, उनको भी यहाँ पे उनके बारे में भी सवालों को पूछा जा रहा है। तो आपको पर्सनालिटीज पे ध्यान देना है, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे आप 5 से 10 पर्सनालिटीज पर, लेकिन उनके बारे में जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको आपको जरूर पता होना चाहिए, उसके ऊपर सवाल आता है, ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके ऊपर भी बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस के सारे जो मेजर सेशन से आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे हुआ, वहां पे क्या क्या मेजर घटनाएं घटी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस पे भी एक श्योर शॉट क्वेश्चन होगा, जरूर रहेगा, ठीक।
इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस रहे हैं उस समय पे, ठीक है, अलग अलग सोसाइटीज फॉर्म हुई, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बने, इसके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसको मैंने नीचे रखा है तो पहले आप ऊपर की चीजें करोगे। गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय, इससे भी सवाल आता है, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी टाइप का चीज हो जाता है इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है, और थोड़ा सा इसका ट्रेंड डाउनवर्ड वाला ही है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे भी क्वेश्चन आता है। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, बहुत ज्यादा मतलब इसमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो है स्थापना कब की, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, इसका मेन मोटिव क्या था, आइडियोलॉजी क्या थी, और इसके जो है मेन जो लोग हैं वो इनसे कौन से जुड़े हुए थे, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। फाइनली स्टैटिक जीके की बात करें या मिसलेनियस वाला सेक्शन भी आप बोल सकते हो, इसके अंदर क्या है, डांसेस, ठीक है, सबसे जो आपको फोकस करना है क्लासिकल डांसेस पे ज्यादा करोगे, और कौन सा घराना है, कौन से इसके मेजर एक्सपोनेंट्स हैं, कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसका हिस्ट्री रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और लेकिन आप फोक डांसेस के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आप उसको देखोगे जरूर। अगला है फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के ऊपर भी ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, फेस्टिवल्स को आप अच्छे से देखोगे, सारे स्टेट के फेस्टिवल और मेजर इंडियन फेस्टिवल्स इंक्लूडिंग इस्लामिक फेस्टिवल्स को भी आपको देखना है, क्रिश्चियनिटी वाले फेस्टिवल्स को भी देखना है, सिखिज्म वाले फेस्टिवल्स को भी देखना है, बुद्धिज्म, जैनिज्म यानी दूसरे रिलीजन वाले जो फेस्टिवल्स हैं, ऐसा नहीं कि जो मेजॉरिटी रिलीजन है सारे सवाल उसके नहीं होते, हाँ मैक्सिमम उसके होते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन दूसरे रिलीजन वाले भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि अगर कोई इस्लामिक फेस्टिवल है वो किस मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, इस तरह के सवाल भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का थ्योरी एंड फैक्ट्स, यानी कि अगर चेस के बारे में पूछा जाए तो चेस में आपसे इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे कि चेस में कितने आपके स्क्वायर्स देखने के लिए मिलते हैं, कितने आपके प्लेयर्स होते हैं उसके अंदर, इस तरह के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की ये पर्टिकुलर जो खेल है, इस खेल में जो मैदान होता है उस मैदान को क्या बोलते हैं, मैदान में क्या क्या चीजें होती हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है, ऐसे वाले क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। म्यूजिशियंस के ऊपर सवाल आ सकता है, म्यूजिशियंस के ऊपर कि कौन से प्लेयर जो म्यूजिशियन है वो किस चीज को बजाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। स्टैटिक जीके का जो पीडीएफ कोर्स है अभिषेक सर का, इसमें पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे स्टैटिक जीके के मेजॉरिटी टॉपिक्स के, एग्जाम ओरिएंटेड वे में पीडीएफ्स को क्रिएट किया गया है, बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में, आप चाहें तो उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं ताकि आप स्टैटिक जीके का कंटेंट एक जगह पे आपको मिल जाए, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा टॉपिक्स को करवाया हुआ है, सारे पे आपको नहीं करना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, बाकी यूट्यूब का और पीवाईक्यूज का सहारा भी लेते रहेंगे। फाइनली करंट अफेयर्स की बात करते हुए मैं वीडियो का एंड करता हूँ। करंट अफेयर्स पे वैसे बाद में हम लोग और बात भी करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स का है। अब स्पोर्ट्स में करने के लिए पूरा दुनिया की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, स्पोर्ट्स का एक अलग करंट अफेयर्स के मैगजीन्स भी आते हैं, बट जो भी आप ईयरली करंट अफेयर्स का मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, जैसे अगर स्पीडी कोई फॉलो कर रहा है उसमें 3-4 पेज में एक साल का पूरा करंट अफेयर आपको कंडेंस फॉर्म में मिलेगा, केवल उतना पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा, अदरवाइज करने के लिए इसमें बहुत कुछ आ जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से भी श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसको करके जाएंगे, जितना आपके मैगजीन में दिया हुआ है उतना ही। गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डीप पे मत जाइएगा। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से भी ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट होगा कि कहीं ना कहीं पे आपको इसका जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिल जाएगा करंट अफेयर में। और फाइनली अपॉइंटमेंट भी आप देख सकते हैं, इतने पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब आपका तैयारी सही टाइम पर चलेगा, अगर आपके पास समय की कमी है तब। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, अगर टेक्स्ट बुक पे आप पास लेना चाहते हो कूपन कोड क्लस्टर का यूज कीजिएगा, मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है वो आपको इसी कूपन कोड का इस्तेमाल करके मिलेगा। इसके पास आपको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि यूजर बेस अभी आप देख लो, अभी के डेट में एसएससी सीजीएल 2024 के टेस्ट सीरीज में लगभग 9 लाख यूजर्स जुड़ चुके हैं। ये अभी कहीं आंकड़ा है, एग्जाम आते आते तक आप समझ लो कि जितने भी लोगों से आपका कॉम्पिटिशन है, आपका लगभग पूरा कॉम्पिटिशन बेस आपको टेक्स्ट बुक पे जरूर मिलेगा, चाहे सीजीएल हो चाहे स्टेनोग्राफर हो, आपको पूरा कंपटीशन बेस यहाँ मिलेगा। तो अपनी औकात, अपना लीडर बोर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का पास आपको जरूर बाय करना चाहिए। इसमें अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आप रिफंड भी पा सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक मैं लगा दी हूँ पहले कमेंट में, चाहो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दी, इसका अच्छा इस्तेमाल करो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।